गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब हम आपको हिंदी काव्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंटरमीडिएट हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है, परंतु यह सत्य है कि ऐसा विभाजन काल विशेष की परिस्थितियों के आधार पर ही संभव हो सकता है। साहित्य का प्रवाह अखंडित होता है, इसका कोई खंड नहीं है, और साहित्य के अखंड परंपरा का निरूपण करना ही इतिहास का प्रमुख प्रयोजन होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अनेक विद्वानों ने किया है। इन सभी विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है ग्रियर्सन का काल विभाजन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। ये अपने द्वारा किए गए काल विभाजन की त्रुटियों और न्यूनताओं से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है चारण काल, सन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल। तीसरा है जायसी के प्रेम की कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पाँचवां है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति संप्रदाय। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण में दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें नामकरण में ऐतिहासिकता का प्राधान्य है, साहित्यिकता का नहीं, जबकि साहित्यिक इतिहास के काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्तियों पर ही बल होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ग्रियर्सन के पद्य तत्व मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया है। उनका विभाजन ग्रियर्सन के प्रयास की तुलना में अधिक स्पष्ट माना जा सकता है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन निम्नलिखित है। पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल में क खंड है। पूर्वारंभिक काल संवत 700 से 1343 ईस्वी तथा ख है उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 में। मध्यारंभिक काल पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तथा ख है प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 ईस्वी में। अलंकृत काल तीसरा है। क है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 तथा ख है उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889। चौथा है परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 ईस्वी में। पाँचवां है वर्तमान काल संवत 1926 से 1869 से अब तक। मिश्र बंधुओं ने जॉर्ज ग्रियर्सन की भांति अपभ्रंश काल को हिंदी साहित्य के साथ जोड़ दिया। इसके अतिरिक्त इनके विभाजन में और भी कमियां विद्वानों ने सुझाई, लेकिन तात्पर्य यह नहीं है कि मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन निरर्थक है अथवा महत्वहीन है। कुछ दोषों को अलग करके मिश्र बंधुओं के प्रौढ़ और सुलझे हुए प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मध्य चमकते हुए एक ऐसे ध्रुव तारा हैं जिनके विचारों की आभा कभी मलिन नहीं हो सकती है। उनकी दिव्य लेखनी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मील का पत्थर सिद्ध होता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह गद्य हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जो कालांतर में 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, जिसका नामकरण है। पहला है आदिकाल, जिसको हम एक नाम से वीरगाथा काल से पुकारते हैं। विक्रम संवत है 1050 से 1375 तक।
सन है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहते हैं। विक्रम संवत है 1375 से 1700 ईस्वी तक। इसका सन है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, इसका एक और नाम रीतिकाल है। विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। सन है 1643 से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल गद्य काल है। विक्रम संवत 1900 से आज तक। सन 1843 ईस्वी से अद्यतन। इनके काल विभाजन का एक सुस्पष्ट आधार भी है। जिस काल में किसी विशेष ढंग की रचनाओं की बहुलता दिखाई पड़ी है, उसी आधार पर उस काल का नामकरण किया गया है। वीरों की गाथाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल या भक्ति की प्रधानता के कारण पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, रीति ग्रंथों की बहुलता के कारण उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और गद्य की रचनाओं के प्राधान्य होने के कारण आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है। वीर गाथा काल को छोड़कर प्रायः शेष काल के नामों को परवर्ती इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन की एक नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा की है। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन निम्नलिखित है। संधि काल संवत 700 से 1000 विक्रम संवत तक। चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल संवत 1300 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल संवत 1900 से विक्रम संवत से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 4 काल खंड तो आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप हैं। इसमें एक विशेष संधिकाल की है जो वस्तुतः गुण वृद्धि को सूचक कम एवं दोष वृद्धि की 2 तक अधिक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है और अपने इतिहास में काल विभाजन का एक नवीन प्रयास किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रारंभिक काल सन 1100 से 1184 से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल सन 1350 से 1857 ईस्वी तक का है। पूर्व मध्यकाल उत्कर्ष काल सन 1350 से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल है चरमोत्कर्ष काल सन 1500 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल है अपकर्ष काल सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल है सन 1857 ईस्वी से अब तक का है। आधुनिक काल में 5 खंड हैं। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। छायावादी युग 1920 से 1937 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग 1937 से 1945 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग सन 1945 से 1965 ईस्वी तक। डॉक्टर गुप्त के काल विभाजन को वैज्ञानिक बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है, परंतु उन्होंने स्वयं को अपने आधुनिक काल सन 1857 से 1965 ईस्वी को अनेक दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण स्वीकार किया है। डॉक्टर गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास की पूर्व पीठिका में अपने काल विभाजन में कुछ संशोधन कर वर्गीकरण की नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नामों आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल को यथावत स्वीकार कर आधुनिक काल में निम्नलिखित परिवर्तन कर काल विभाजन को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। अब है आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य का से अब तक। पहला है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल सन 1918 से 1929 ईस्वी तक। चौथा है छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल सन 1929 से 1953 ईस्वी तक। ख है नवलेखन काल
सन 1953 से आज तक। इन सभी कालों की अन्य छोटी छोटी शाखाएं काव्य धाराएं दृष्टिपथ में आती हैं। इनमें से निम्नलिखित ढंग से तालिकाबद्ध किया गया है।